हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10 का। उसमें 13.1 एक्सरसाइज को पूरा कवर कर चुके हैं, जिसमें मीन निकालना था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.2। तो इसमें हमको मोड निकालने के बारे में देखना है। तो मोड का फॉर्मूला हम पहले ही इंट्रोडक्शन में ही हम पढ़ चुके हैं कि मोड इक्वल टू होता है एल प्लस एफ बाई 2f1 माइनस F2 इंटू एच। देखो, तो मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास चुनते हैं। एक मॉडल क्लास क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम नंबर फ्रीक्वेंसी जो आता है मैक्सिमम होता है, उस क्लास को हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं। तो एल जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, जो भी मॉडल क्लास हम निकालेंगे। F2 F0 क्या होता है? तो देखो, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी, 1 से पहले क्या आता है? 0, या फिर इसको F0 या FO भी बोलते हैं। तो F0 मतलब 1 से पहले 0 आता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जो मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। उसी तरह से F2 क्या हो जाएगा? मतलब बाद का। तो बाद का क्या हम बोलते हैं? सक्सेसिव क्लास फ्रीक्वेंसी। और एच जो हम जानते हैं, एच तो पहले से ही जानते हैं, क्लास साइज। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और फिर हम क्वेश्चन में जो भी मोड पूछेगा तो मोड का वैल्यू निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 से, द फ्लोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। नीचे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें एज ऑफ पेशेंट कह रहा है कि एक हॉस्पिटल में कितना एज ग्रुप का पेशेंट एडमिट हुआ है। तो यहाँ पे देखो, तो टेबल में दिया है एज इन ईयर्स 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 से 45, ये सब एज दिया है। नीचे वाले कॉलम में 6, 11, 21 नंबर ऑफ पेशेंट दिया है। तो अब क्या निकालना है? फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन एबव। इसका हमको मोड भी निकालना है एंड मीन भी निकालना है। उसके बाद क्या करना है? कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमको दो, एक मोड निकल गया, एक मीन निकल गया, तो उसमें कंपेयर करना है कि जो डाटा आया है वो क्या बता रहा है। तो हम सबसे पहले मीन और मोड निकालेंगे। देखो, मीन निकालने के लिए टेबल बनाना जरूरी होता है, तो इस तरह से हम टेबल बनाएंगे। ये जो दिया क्या है? एज इन ईयर्स है, एज इन ईयर्स। फिर जो आ जाएगा नंबर ऑफ पेशेंट, तो नंबर ऑफ पेशेंट ही जो आएगा फ्रीक्वेंसी देगा, ये जो हो जाएगा FI होगा यहाँ पे। तो एज इन ईयर्स कितना है? 5 to 15 है, फिर 15 to 25 है, 25 to 35 है, 35 to 45 है, और 45 to 55, 45 to 45 to 55 है, और 55 to 65, इस तरह से। फिर उसी तरह से जितना नंबर ऑफ पेशेंट दिया है उसको हम लोग सबके सामने लिख लेंगे। 6, 11, 21, 23, 14 और 5। देखो, अब फिर हमको मोड निकालने के लिए तो सिर्फ मॉडल क्लास चाहिए, बाकी आगे का कैलकुलेशन हम लोग मीन निकालने के लिए करेंगे। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले ग्रुप डाटा दिया हुआ, मीन निकालने के लिए हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे जो xi का वैल्यू देगा। तो क्लास मार्क के लिए देखो, तो क्लास मार्क क्या करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो 5 प्लस 15 बाई 2 मतलब 20 बाई 2, ये हो जाएगा 10। और बाकी सब में देखते हैं कितना कितना का डिफरेंस है, या फिर दोनों को ऐड करके भी 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो 25 और 15 40 बाई 2, या फिर हम देख रहे हैं सब में 10 10 का डिफरेंस है, तो ऊपर से हम लोग 10 10 जोड़ते जाएंगे। जैसे 10 में 10 जोड़े तो 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, सबको 10 10 से बढ़ाते जाएंगे। ये 50 जितना भी क्लास इंटरवल रहेगा, और ये 60। अब देखो, तो इसको हम लोग डायरेक्ट FI इंटू XI निकाल सकते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं करना है, DI डेविएशन वगैरह नहीं निकालना, हम इससे ही निकाल सकते हैं। 6 2 20, ये 11 21 इंटू 3, और ये आ जाएगा 9 20 700, और ये आ जाएगा 300। तो देखो, तो 700 300 कितना आ गया? ये 1000 आ गया। सिग्मा FI XI यहाँ से क्या होगा? 700 300 1000, 1000 आ गया।
फिर 920, 220 और 60 280 आ जाएगा, और बाकी क्या बच गया 630। तो 0 10 10 30 1 8 और ये आ जाएगा 2830। ये कितना दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा इसमें। देखो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना परसेंट तो नहीं है, हमको सिग्मा एफ आई निकालना है। तो 11 6 14 और 5 19 आ जाएगा, 11 6 17 तो 17 19 21 23 3 8 4 7 4 11 11 9 22 2 4 6 7 8 80 नंबर ऑफ पेशेंट है टोटल। अब देखो तो मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जो होता है एल होता है प्लस F1 माइनस F4 बाई 2 F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू H। देखो तो एल सबसे पहले मॉडल क्लास निकालना है, तो मॉडल क्लास अब देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा कौन सा फ्रीक्वेंसी आ रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट, तो देख रहे हैं सबसे मैक्सिमम क्या है 23 है, तो ये वाला जो हो जाएगा 34 टू 45 ये मॉडल क्लास हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा ये वाला कॉलम 34 टू 45 ये जो हो जाएगा मॉडल क्लास का वैल्यू देगा, मॉडल क्लास कंसीडर करेंगे। अब इसी पे बेस्ड हमको जो जो क्वेश्चन फॉर्मूला में चाहिए उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। एल क्या होता है, जो लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास, एल कितना दिया हुआ है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास में दो लिमिट अपर और लोअर, तो लोअर लिमिट कितना आ जाएगा 35। F1 क्या होता है, तो F1 जो होता है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 23। और F0 क्या होता है, 1 से पहले 0 आता है तो इसके जस्ट पहले देखेंगे, तो F0 क्या आ जाएगा 21। और F2 1 के बाद आएगा, तो जब ये वाला F1 कंसीडर करेंगे तो ये वाला F0 हो जाएगा और ये वाला F2 हो जाएगा, इसके बाद वाला तो F2 14 आ गया। अब सारा पता चल गया, L F0 F1 F2 पता चल गया। और H जो होगा क्लास साइज होता है, तो क्लास साइज कितना कितना का डिफरेंस है, तो 10 10 का। अब देखो तो इस फॉर्मूला का सारा टर्म पता है, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो मोड ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट का ही मोड निकालना है, मोड मतलब सॉरी नंबर ऑफ पेशेंट नहीं, कितने ईयर का एज ग्रुप का मोड निकालना है। तो मोड इक्वल टू एल की जगह पे 35 रखेंगे प्लस F1। देखो हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा यहाँ पे F1 में से ही F0 को माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि F1 को ही हम मैक्सिमम वाले को लेते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले F1 आएगा उसके बाद बाकी दोनों फ्रीक्वेंसी जो होगा माइनस में होगा। तो यहाँ पे F1 हो गया 23 माइनस F0 21 बाई 2 इंटू F1 23 माइनस 21 माइनस 14 और एच का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 35 प्लस 23 में से 2 गया, ये आ जाएगा 46 माइनस ये आ जाएगा 4 5 2 इंटू 10। तो यहाँ से जो हो गया 35 प्लस 2 इंटू 10 20 और ये आ जाएगा 9, तो 20/9 कितना आ जाएगा 35 प्लस, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 20/9 करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी ये 9 नहीं, ये होगा 11। 46 में से 35 माइनस करेंगे तो ये आएगा 11। तो अब 20/11 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा 20/11 तो ये आ जाएगा 1.818, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको ये कितना आ जाएगा 36.8, मतलब कि जो मोड आया है क्या निकालने कह रहा था, एक तो कह रहा था कि मोड एंड मीन ऑफ द डाटा, तो मोड कितना आएगा एज का मोड, मतलब कि सबसे ज्यादा मोड कितना, सबसे ज्यादा एज ग्रुप का जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो एज ग्रुप कौन सा है, तो वो हो जाएगा, यहाँ से इस डाटा से पता चल रहा है कि 36.8 ईयर्स, ये वाला आ गया मोड। अब इसी से मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकालने हैं, देखो तो यहाँ पे हम पहले ही निकाल चुके हैं 2830 और सिग्मा एफ आई 80। तो यहाँ से हो जाएगा 2830 डिवाइड बाई 80, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 35.5
37। देखो अब एक मीन ईयर निकल गया, ये भी ईयर्स में, मतलब इतना ईयर मीन आएगा और मोड 36.8 ईयर आएगा। अब ये दोनों डाटा से हमको क्या पता चलता है, तो ये मोड जो देता है मतलब कि इतना ईयर का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट है वो कितना ईयर का है, तो 36.8 ईयर्स का है। और मीन जो बतलाता है, मीन क्या बतलाता है कि एवरेज एज जितना है लगभग सबका एवरेज एज 35.37 है, मतलब अप्रोक्स में सबका इतना ही एज है। इससे थोड़ा कम हो सकता है, इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कम भी नहीं हो सकता और इससे बहुत ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो ये जो मीन देता है एवरेज एज, और मोड जो देता है सबसे मैक्सिमम एज ग्रुप का जो एज ग्रुप है वो है 36.8 ईयर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। द फ्लोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल का सामान होता है, जैसे लाइट हो गया, मोटर हो गया, तो ये कह रहा है कि वो सारा सामान का लाइफ टाइम जो है वो सारा आवर में दिया हुआ है। लाइफ टाइम इन आवर और फ्रीक्वेंसी कितना है 1035। तो पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है लाइफ टाइम और सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी दिया। और डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम, हमेशा ये ध्यान रखना कि मीन मोड सब फ्रीक्वेंसी का नहीं निकलता, फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वेशन का मीन मोड निकलता है कि ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है। देखो जैसे लाइफ टाइम कर रहा है, मॉडल लाइफ टाइम निकालना, ना कि मॉडल फ्रीक्वेंसी कर रहा कि कौन सा कंपोनेंट का कितना फ्रीक्वेंसी है। हमेशा मीन निकालना हो, मोड निकालना हो या फिर मीडियन, ये ऑब्जर्वेशन का कि जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसका मीन मोड मीडियन क्या है। तो यहाँ पे फिर से हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा लाइफ टाइम इन आवर्स और इधर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ये कितना दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 80 से 100 और 100 से 120। देखो अब फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो जिसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है सबको उस तरह से लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी कितना कितना दिया हुआ 10, 35, 52, 61, 38 और 29, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। तो देखो सबसे पहले मॉडल निकालना है, मॉडल लाइफ टाइम। तो मॉडल लाइफ टाइम निकालने के लिए हमको सबसे पहले मॉडल क्लास चाहिए। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन आ रहा है 61 आ रहा है, तो यही वाला मॉडल क्लास हो जाएगा। मतलब 60 to 80 जो हो जाएगा, ये वाला जो होगा मॉडल क्लास, ये वाला जो होगा मॉडल क्लास आएगा। तो हमको पता है, फॉर्मूला पे पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू, यहाँ पे बनाते हैं, मोड इक्वल टू होता है एल प्लस, हमेशा फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F0 करेंगे बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल कितना हो जाएगा, एल जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो एल हो जाएगा 60। F1 कितना हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 61, F0 मतलब इसके पहले वाला, तो इसके जस्ट पहले वाला कौन सा है, तो 52, हमेशा जस्ट पहले वाला याद रखना। और F1 के बाद क्या आता है, तो 2, तो F2 जो हो जाएगा इसके जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी मतलब 38, और H कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर देंगे, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा एल की जगह 60 प्लस F1 की जगह पे 61 माइनस 52 बाई 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 और इंटू 20 आ जाएगा। यहाँ से मोड इक्वल टू आ जाएगा मॉडल लाइफ टाइम या मोड इक्वल टू 60 प्लस 11 में से यहाँ पे ये बचेगा 9 बाई 126, ये दोनों को मल्टीप्लाई, सॉरी 122 माइनस ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा और 538 आ जाएगा। ये 38 है, 538 इंटू 20। अब यहाँ से आ गया 60 प्लस 9 इंटू 20 180, और 122 में से 80 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 और 4। तो 180 में से 42 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 60 प्लस 4.28, मतलब जो 60
64.28 आवर्स जो आ जाएगा। मॉडल लाइफ टाइम इक्वल टू 64.28 आवर्स। तो ये हो गया आंसर, मॉडल लाइफ टाइम ही निकालने कह रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज इन ए विलेज। क्या कह रहा है कि कितना, मतलब कि एक डाटा दिया हुआ है, क्या का डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ से देख रहे हैं जो डाटा दिया है वो दिया है कि कितना एक्सपेंडिचर, मतलब एक विलेज में 200 फैमिली का मंथली कितना एक्सपेंडिचर होता है। तो देखो, तो 1000 से 1500 तक कितना फैमिली है, मतलब इतना एक्सपेंडिचर होता है वो 24 फैमिलीज का। इस तरह से पूरा टेबल दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, फाइंड द मॉडल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। इसका हमको मॉडल एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब सबसे ज्यादा कितना खर्च हो रहा है। आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और आल्सो फाइंड द मीन मतलब कि मंथली एक्सपेंडिचर का मीन भी निकालना है। देखो, जो भी कह रहा है एक्सपेंडिचर का, ऑब्जर्वेशन का कह रहा है, ना कि फ्रीक्वेंसी का। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखो, मॉडल के लिए तो हमको कुछ करना नहीं है, दोनों टेबल से हो जाएगा। लेकिन हमको मीन के लिए और आगे कॉलम बनाना पड़ेगा आगे। तो यहाँ से जो हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसी में सबसे पहले तो हमको एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई क्या होगा, ये दोनों को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना होगा, 1000 प्लस 1500। तो 1000 प्लस 1500 जो हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 1250। फिर सब में कितना कितना का डिफरेंसेज है, तो 500 का। तो इसमें 500 जोड़ेंगे तो 1750 आ जाएगा। इसमें 2250, उसी तरह से 2750, 2750 के बाद 3250, 3250 के बाद 3750, 3750 के बाद आ जाएगा 4250, और 4250 में अगर 500 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4750। तो इस तरह से एक्स आई निकल गया। अब हम देख रहे हैं एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे तो ये बहुत बड़ा आ जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग डी आई निकालेंगे। डी आई जो होता है एक्स आई माइनस ए ज्यूम्ड मीन होता है। तो ए को हम अप्रोक्स में बीच वाला मानते। देखो, वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा आ गया है, तो इसको हम छोटा करने के लिए डी आई निकालेंगे। अब हम क्या मान लें, तो देखो 3 ऊपर से हो रहा है, 3 नीचे से, टोटल कितना है 8। तो हम कोई सा एक भी कंसीडर कर लेंगे। तो ए इक्वल टू 2750 कंसीडर करते हैं। तो 2750 में से 1250 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस करेंगे। एक्स आई 1250 में से 2750, तो इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा -500, सॉरी -1500, और ये आ जाएगा -1000। ये आ जाएगा -500, ये 0, ये 500, ये 1000, ये 1500, और ये आ जाएगा 2000। देखो, अभी भी वैल्यू क्या आ रहा है, बड़ा आ जा रहा है मल्टीप्लाई करने से। तो जहां पे वैल्यू बड़ा आता है वहां पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, यू आई। तो यू आई जो होता है डी आई अपॉन एच होता है। तो एच जो क्या, क्लास साइज मतलब कितना कितना का डिफरेंस दिया हुआ, तो 500 का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब एफ आई इंटू यू आई, फ्रीक्वेंसी और यू आई। अब देखो वैल्यू छोटा आ गया, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी ये वाला टर्म हो गया, नंबर ऑफ फैमिली, एफ आई इंटू यू आई। तो एफ को यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 3 आ जाएगा -72, 40 इंटू -2 तो -80, ये आ जाएगा -33, फिर 0, फिर 30, फिर 44, फिर 16 इंटू 3 48, और 7 इंटू 4 28 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई कैसे निकलेगा, तो सबको सम कर देंगे, ये वाला सबको सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखो, ऊपर वाले का सम करेंगे तो 3 2 5 आएगा, और ये आ जाएगा 15 3 18 -185। नीचे वाले को सम करेंगे तो 8 8 16 4 22 2 2 4 4 8 12, और 12 30 50, 12 और 3 50 आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 5, 8 में से 5 गया 3, ये कितना आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई ए
35 आ गया। और सिग्मा एफ आई टोटल कितना फैमिली दिया हुआ था, तो 200 फैमिली का, तो इसको तो निकालने का जरूरत नहीं है। अब देखो तो हमको मॉडल निकालना है, तो सबसे पहले मॉडल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मॉडल क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मॉडल क्लास जो होगा कौन सा हो जाएगा, देखो सबसे ज्यादा किसका है, तो ये 33 आ रहा, मैक्सिमम तो यही है। तो जो सॉरी 33 नहीं, ये 40 आ रहा, तो जो मॉडल क्लास होगा ये सेकेंड वाला हो जाएगा, ये वाला मॉडल क्लास हो जाएगा। तो मॉडल क्लास हो जाएगा, तो मॉडल क्लास इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1500 टू 2000। और यहाँ से एल इक्वल टू लोअर लिमिट तो 1500, और एल F1 चाहिए तो F1 फ्रीक्वेंसी 40, F0 मतलब जस्ट पहले का 1 से पहले 0 तो ये 24, F2 आ गया 33, और H हमको पता है कि कितना का डिफरेंसेज है क्लास इंटरवल में, तो 500 का डिफरेंसेज है। तो यहाँ से जो मॉडल एक्सपेंडिचर निकलेगा यहाँ पे हम लिखेंगे मंथली, मंथली का दिया हुआ तो इसलिए मंथली मॉडल एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एल प्लस फॉर्मूला जानते हैं F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, सबका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो एल का वैल्यू 1500 प्लस F1 का वैल्यू 40 माइनस 24 और 2F1 तो 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 और इंटू एच का वैल्यू 500 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1500 प्लस 14 में से 24 गया तो 16 बच जाएगा, 16 इंटू 500 और नीचे में क्या बचेगा, तो 40 इंटू 2 80 माइनस ये बच जाएगा 57। तो 1500 प्लस 16 इंटू 500, 16 इंटू 500 8000 बच जाएगा, और 18 में से 57 घटाएंगे तो 3 और ये बच जाएगा 23। मतलब 1500 प्लस 8000 बाई 23 को अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 347.82, और इसमें अगर 1500 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1847.8 रुपीज में एक्सपेंडिचर, मतलब 1847.82 रुपीज, ये आंसर आ गया। अब मॉडल एक्सपेंडिचर आ गया, अब हमको क्या मतलब कि निकालना था, मंथली मीन एक्सपेंडिचर। तो मीन एक्सपेंडिचर एक्स बार, और हम कौन सा वैल्यू यूज किए हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके निकाले हैं। देखो सिग्मा एफ आई यू आई निकाले हैं, तो सिग्मा एफ आई यू आई जो होता है स्टेप डेविएशन में होता है, तो यहाँ से एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए को एज्यूम्ड मीन को यहाँ से कितना माने हैं, देखो तो एज्यूम्ड मीन 2750 कंसीडर किए हैं, तो 2750 प्लस एच का वैल्यू कितना है, तो 500, और सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकाले हैं, यहाँ से देखो तो सिग्मा एफ आई यू आई का जो वैल्यू निकाले हैं वो आया है -35, और सिग्मा एफ आई 200 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 500 इंटू -35 अपॉन 200, तो यहाँ से डबल जीरो से कैंसिल हो गया, 2750 -35 इंटू 5 आ जाएगा 175/2। तो यहाँ से 2750 माइनस 175 में से अगर 2 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 87.5, और इसमें से 2750 में से अगर 87.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2662.5 रुपीज। तो जो मीन एक्सपेंडिचर आ रहा है वो आ रहा है 2662.50 रुपीज, और जो मॉडल एक्सपेंडिचर आ रहा है वो आ रहा है 1847.82 रुपीज। तो ये दोनों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। दिया हुआ दो टेबल दिया हुआ टीचर स्टूडेंट रेशियो है। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। देखो मीन निकालना है और मोड निकालना है, तो मोड के लिए तो आगे टेबल का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मीन के लिए हमको आगे भी टेबल का जरूरत पड़ेगा। तो इसको निकालते हैं। ग्रुप डाटा है, सबसे पहले एक्स निकालेंगे, एक्स आई मतलब क्लास मार्क जो हो जाएगा
कितना दिया है, तो 15 प्लस 25 है। 15 प्लस 25 ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35/2, और 35/2 तो 17.5, पहला हो जाएगा 17.5। कितना कितना का डिफरेंस है, तो 20 से 25 सब में 5 5 का डिफरेंस है, तो 5 अगर ऐड करेंगे तो 22.5, इसमें से ऐड करेंगे तो 27.5, इसमें से 32.5, ये 37.5, और ये 42.5, ये 47.5, और ये आ जाएगा 52.5। देखो अब या तो हम इससे निकालें, डायरेक्ट मेथड वाला मीन का यूज करें, तो देखो यहाँ पे वैल्यू सब कम कम है, दो वैल्यू ऑलरेडी जीरो ही दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एफ आई इंटू एक्स आई निकाल सकते हैं। तो 17.5 इंटू 3, देखो यहाँ पे ये वैल्यू जीरो आ जाएगा, ये वैल्यू जीरो आ जाएगा, ये 3, तो 5 2 और 11, 112.5 ये वैल्यू आ जाएगा, और ये 33.25 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो बाकी सबको हम लोग ये आ जाएगा 0, 52.5, तो ये आ जाएगा 5 और 10, 105। ये वाला वैल्यू 32.5 नहीं, ये आ जाएगा 325, यहाँ पे आ जाएगा 325। अब बाकी सबको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 17.5 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 52.5, 22.5 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 180, और 27.5 इंटू 27.5 इंटू 9 करेंगे तो आ जाएगा 247.5। देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर हम लोग डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। देखो हम कंसीडर कर लेते हैं डेविएशन वाला भी, क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। डी आई इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, तो एज्यूम्ड मीन अप्रोक्स में मान लेते हैं, नीचे 4 है ऊपर भी 4 है, तो 32.5 मान लेते हैं। तो 32.5 में से 17.5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 32.5 में से 17.5, तो ये जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा -15, 5 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे -10, -5, 0, 5, 10, 15 और 20। अब इससे हम इसके करस्पॉन्डिंग एफ आई इंटू डी आई भी निकाल सकते हैं। जब ये वाला को कंसीडर करेंगे तो ये वाला को कंसीडर नहीं करेंगे, इससे देखो तो कैलकुलेशन अब इजी हो गया। 15 इंटू 3 तो -45, 10 इंटू तो यहाँ -89 इंटू -45, ये वाला वैल्यू 0, 3 इंटू 5 15, ये भी 0, ये भी 0, 20 इंटू 2 40 आ गया। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई अगर निकालेंगे तो 40 और 15 65 आ गया, और 65 में से 45 45 90 और 90 80 170, तो 170 में से अगर 65 माइनस करें तो यहाँ पे बच जाएगा 105, मतलब यहाँ पे माइनस में सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू आ गया -105। तो देखो इससे वैल्यू इजी आ गया। अब इसको कितना ऐड करते रहते, इसलिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले तो मोड निकालेंगे, तो मोड के लिए तो बाकी डेटा चाहिए नहीं, सिर्फ मॉडल क्लास चाहिए। तो यहाँ पे देख लें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 10 है, तो मॉडल क्लास हो जाएगा ये वाला। जब मॉडल क्लास ये वाला हो जाएगा तो इसके हम लोग एल चाहिए, तो एल इक्वल टू 30 होता है, एच इक्वल टू 5 हो जाएगा, F1 इक्वल टू 10, F0 इक्वल टू 9, F2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो मोड जो होगा, मोड इक्वल टू हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का वैल्यू कितना है 30, प्लस F1 का वैल्यू 10 माइनस 9 बाई 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 5। तो यहाँ से आ जाएगा 30 प्लस 5 बाई 20 माइनस 12, तो यहाँ से 30 प्लस 5 बाई 8 आ जाएगा, और 5 बाई 8 को अगर करेंगे 5 डिवाइड 8 के करेंगे तो 0.625 आएगा, मतलब कि यहाँ से आ गया 30.625 आंसर। तो ये आ गया मोड। अब इससे मीन भी निकालना है, देखो तो मोड भी निकालना है और मीन भी ये डाटा का निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज किए हैं, तो एज्यूम्ड मीन मेथड। तो मीन जो हो जाएगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
तो इसको कितना कंसीडर किए थे, एज्यूम्ड मीन को 32.5 माने थे। और सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू देखो तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है -105, और यहाँ से सिग्मा एफ आई तो टोटल कितना आ जाएगा 3 2 5 10 5 15 15 9 24, और 24 और 11 जो आ जाएगा 24 और 11 35। तो सिग्मा एफ आई 35 आ गया, और इधर से ये आ गया 105। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -105/35। ये देखो तो इससे 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 32.5 माइनस 3। 32.5 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आएगा 29.5 आंसर। ये आ गया मीन से, और ये आ गया मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया हुआ, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। ये दिया हुआ है रन स्कोर्ड और नंबर ऑफ बैट्समैन, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो किसका मोड निकालना है, तो रन स्कोर्ड का मोड निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉडल क्लास मोड निकालना है, तब तो टेबल में कुछ ऐड करने का जरूरत ही नहीं है। मॉडल क्लास इक्वल टू हो जाएगा ये वाला, ये आ गया मॉडल क्लास। तो इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू देखो 4000, F0 F1 का वैल्यू 18, F0 इसके जस्ट पहले वाला तो 4, और F2 9, H जो आ जाएगा सब में 1000 का डिफरेंस है, तो H जो आ जाएगा 1000। मोड इक्वल टू एल, एल प्लस, तो एल की जगह पे 4000 प्लस F1 माइनस F0, 18 माइनस 4 बाई 2 इंटू 18 माइनस F0 माइनस F2, तो 9 इंटू 1000। यहाँ से जो आ जाएगा मोड का वैल्यू 4000 प्लस 14 इंटू 1000 बाई 36 माइनस 30। तो यहाँ से आ जाएगा 4000 प्लस 14000 बाई 36 में से आ जाएगा 23। अब इसको 14000 को हम डिवाइड करेंगे 23 से, तो आ जाएगा 4000 प्लस 608.69। तो इससे दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4608.69। और ये क्या दिया हुआ था, तो जो दिया हुआ था रन स्कोर, तो इतना रन आएगा मॉडल मोड डाटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 period, each of 3 minutes, and summarized it in the table given below. Find the mode of the data। देखो इससे भी मोड ऑफ डाटा का निकालना है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्स दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। हम डायरेक्ट टेबल नहीं बनाएंगे, इससे ही हमको पता चला कि सबसे मैक्सिमम जो कौन सा फ्रीक्वेंसी है 20 है। तो यहाँ पे मॉडल क्लास जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 40-50 वाला। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे मॉडल क्लास इक्वल टू 40-50। इसमें हमको मोड ही निकालना है, तो एल इक्वल टू आ गया 40, F1 इक्वल टू 20, F0 इक्वल टू इसके 20 के जस्ट पहले का, क्योंकि 1 के जस्ट पहले 0 आता है तो 12, और F2 20 के जस्ट बाद का, तो ये आ जाएगा 11, और H इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम मोड आसानी से निकाल सकते हैं। मोड इक्वल टू हो जाएगा एल, एल की जगह पे 40 प्लस F1 माइनस F0, तो 20 माइनस 12 बाई 2 F1, मतलब 2 इंटू 20 माइनस F0 माइनस F2 इंटू 10। यहाँ से 40 प्लस 20 में से 12 गया 8, 40 माइनस 3 और 2 इंटू 10, 40 प्लस 80, और ये आ जाएगा 17। तो अगर 80 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.7। यहाँ से 40 प्लस 4.7, ये कितना आ जाएगा 44.7। तो जो मोड आ जाएगा, ये जो टेबल दिया है डाटा दिया है उसका मोड 44.7। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगले क्लास में हम लोग मीडियन, जो इसके अगला चैप्टर है 13.3, उसमें मीडियन निकालना है, तो उसको हम कवर करेंगे।